हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल। सो अभी मैं देख के आया हूँ क्रेजी एंड सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव एंड इन दोनों फिल्म्स को देखने का एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था। मुझे दोनों फिल्म्स पसंद आई एंड आई रियली हैड अ गुड डे एट सिनेमाज। सो इस वीडियो में मैं इन दोनों फिल्म्स को रिव्यू करूंगा फ्रॉम अ मास पर्सपेक्टिव कि मास ऑडियंस को क्या पसंद आ सकता है, एंड फ्रॉम अ सिनेफाइल पर्सपेक्टिव थोड़ा फिल्म को वहाँ पे टेक्निकली जज करेंगे। सो बोथ काइंड ऑफ ऑडियंस, आई हैव गॉट यू कवर्ड। एंड इस रिव्यू को एंड तक जरूर देखना बिकॉज देयर इज अ स्पेशल गिव अवे एट द एंड। सनसेट से पहले पैसे नहीं मिले तो तुम्हारी बेटी के तू पागल हो गया क्या? Let's talk about Crazy first. Crazy with an X. And I think film अपने टाइटल को बहुत अच्छे से जस्टिफाई करती है because the film had so many crazy situations. सबसे पहले तो फिल्म सिर्फ 90 मिनट्स की है तो it's always a good thing to see because उस 90 मिनट्स में इंटेंसिटी बरकरार रखना बरकरार नाइस। सो बेसिकली व्हाट आई मीन इज़ कि फिल्म की जो पेस है वो काफ़ी आपको ना फिल्म में इंटरेस्टेड रखती है बिकॉज इट्स अ वेरी शॉर्ट रन टाइम फिल्म। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी कि फिल्म में सिर्फ एक कैरेक्टर को फॉलो किया गया है, पूरी फिल्म उसी के अराउंड है, हमें कोई और कैरेक्टर देखने को ही नहीं मिलता है। सो दैट वॉज रियली इंटरेस्टिंग। फिल्म का जो मेन कैरेक्टर है वो है अभिमन्यु का। ही इज़ बेसिकली अ डॉक्टर, अ सर्जन एंड ही इज़ इवेंचुअली गोइंग थ्रू अ वेरी ह्यूज कॉन्स्पिरेसी। अब पहले वो उसको सॉल्व करे, इससे पहले उसे पता लगता है कि उसकी डॉटर को ही किडनैप कर लिया गया है। अब उसे डिसाइड करना है कि उसे अपनी डॉटर को बचाना है या खुद को बचाना है। एंड फिल्म मुझे ना स्टोरी वाइज काफ़ी यूनिक लगी बिकॉज यूजुअली बॉलीवुड में हम फादर डॉटर या फादर सन स्टोरीज बहुत देखते हैं कि उसको बचाने के लिए वो कुछ भी करेगा, बट यहाँ पे हमें इससे इंट्रोड्यूस किया जाता है कि ये अपनी बेटी को पसंद ही नहीं करता है। सो दैट वॉज रियली न्यू टू सी एंड काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगा राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि राइटर्स ने इंट्रोडक्शन कैरेक्टर की ऐसे की है। सो वी स्टार्ट टू जज हिम फ्रॉम द फर्स्ट सीन। ऑब्वियसली देयर आर रीजंस कि वो अपनी डॉटर से क्यों बात करना नहीं चाहता है और वो क्यों थोड़ा उससे एम्बैरेस फील करता है, वो आपको फिल्म देख के पता लगेगा। फिल्म की जो स्टोरी है वो बहुत लीनियर चलती है, आपको हमेशा हर स्टेप पे क्लूज मिलते हैं और आप फिगर आउट करने लग जाते हो कि हो क्या रहा है फिल्म में। एंड तक आते आते आप इतनी चीज़ों के बारे में सोच चुके होते हो कि आपको ध्यान आता है कि शिट, मैंने इस जगह पे ऐसे क्लू कनेक्ट क्यों नहीं किया। सो दैट इज़ वाई आई फील कि जो फिल्म का जो एंडिंग है वो बहुत ऑडियंस को शॉक कर देगा बिकॉज आप सोच ही नहीं रहे होते हो कि कुछ ऐसा होगा। सो इसलिए मेरे ओपिनियन में ये फिल्म मासेस को तो बहुत पसंद आएगी बिकॉज इट डेफिनेटली टिक्स ऑल द बॉक्सेस टू इम्प्रेस द मासेस। इन फिल्म में एक बहुत ही गौरिश सीन आता है एक सर्जरी का दैट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। मैंने नहीं सोचा था कि मैं अपने एक प्रोटैगनिस्ट को इतने मल्टीटास्किंग करते हुए देखूंगा कि एक तरफ वो सर्जरी कर रहा है और दूसरी तरफ वो अपनी खुद की जान बचा रहा है। सो दैट वॉज अ सीन आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। जब आप ये फिल्म देखोगे तो वहाँ पे इस फिल्म की जो टेंशन है सबसे ज़्यादा पीक करेगी। सो इसलिए थिएटर एक्सपीरियंस के हिसाब से इट डेफिनेटली सरपास माई एक्सपेक्टेशंस। जो लोग सिर्फ चिल आउट होकर फिल्में देखना पसंद करते हैं, दे डोंट वांट टू पुट एनी लॉजिक, जस्ट गो एंड वॉच इट, यू आर गोना हैव अ गुड टाइम। सो ये तो था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मास ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से। अब थोड़ा बात करते हैं एक सिनेफाइल वे में, थोड़ा डीपली एनालाइज करते हैं कुछ चीज़ों को। सो इस सेगमेंट के लिए थोड़ा सिनेमैटिक फ्रेम करते हैं। देखो, बॉलीवुड में वन कैरेक्टर थ्रिलर्स बहुत कम बनती है बिकॉज प्रोड्यूसर्स ऐसी फिल्मों को प्रोड्यूस करना ही नहीं चाहते। दे ऑलवेज वांट एक्ट्रेसेस, सॉन्ग्स एंड थिंग्स दैट आर वर्किंग इन द ट्रेंड। सो डेफिनेटली मैं राइटर्स को यहाँ पे क्रेडिट देना चाहूंगा कि उन्होंने एक रिस्क लिया स्टोरी टेलिंग के साथ। द फिल्म इज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय गिरीश खोली और इन्होंने इससे पहले 2 और थ्रिलर्स पे स्क्रीन राइटिंग की है। उनकी एक फिल्म थी मॉम और दूसरी फिल्म थी हिट द फर्स्ट केस, जो साउथ इंडियन फिल्म का बॉलीवुड रीमेक था। सो बेसिकली ही नोज हाउ टू बिल्ड अ नैरेटिव फॉर अ थ्रिलर। इस फिल्म में भी वो ऑडियंस को बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर लेते हैं, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ही आती है कि जो वो मैनिपुलेशन है वो लॉजिकली एंड में वर्क नहीं करती है। मैं आपको सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ईजी वे में समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए तो देखो एक परफेक्ट थ्रिलर वो है जहाँ पे जो प्रोटैगनिस्ट है उसके स्टोरी में जितने भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जितनी मुश्किलें वो फेस कर रहा है, वो एंड में जब कुछ रिवील होता है ना फिल्म का, तो वो सारे कॉन्सिक्वेंसेज जस्टिफाइड लगे। मेरे लिए वो एक परफेक्ट थ्रिलर है। बट क्रेजी में क्या होता है कि जब एंड रिवील होता है वो सारे कॉन्सिक्वेंसेज जो अभिमन्यु या कोई और कैरेक्टर फेस करता है वो जस्टिफाइड लगते ही नहीं है। इट्स रादर अ वेरी प्रॉब्लमेटिक एंडिंग। फिल्म में आपको थोड़ी सी मॉरलिस्टिक गाइडेंस देने की कोशिश की गई एंड से, बट अगर आप थोड़ा और सोच के देखो कि भाई वो तो उल्टा प्रॉब्लमेटिक एंडिंग है, दैट पर्सन रियली नीड सम हेल्प। सो सो डेफिनेटली राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एज मास ऑडियंस तो आप ऐसी चीज़ें नहीं देख पाते हो एंड वी एज रिव्यूअर्स ऑलवेज हाइप दीज काइंड ऑफ एंडिंग्स। ओ हो क्या सिनेमा देख लिया यार, ओ भाई ऐसा सिनेमा नहीं बनाया। बट अगर आप थोड़ा लॉजिकली देखो ना तो
this was not a well written reveal. So yeah, मेरे को यहाँ पे फिल्म काफ़ी डाउन लगी. इसके अलावा मैं थोड़ा जिस्ट में एक दो चीज़ों की और बात करूँ तो सिनेमाटोग्राफी वॉज डेफिनेटली समथिंग डिफरेंट. कुछ कैमरा एंगल्स थे जो यूजुअली हम मेन स्ट्रीम फिल्म में या बॉलीवुड फिल्म में नहीं देखते हैं. सो इट्स ऑलवेज गुड टू सी सम न्यू काइंड ऑफ कैमरा शॉट्स इन द फिल्म. इसके अलावा जो फिल्म का म्यूजिक है, दे हैव यूज्ड ओल्ड क्लासिकल सॉन्ग्स एज रीमिक्सेस. डेफिनेटली माई ईयर्स वर अटेंटिव. सो इफ यू आर इनटू म्यूजिक एंड रीमिक्सेस, डू चेक आउट दीज 2-3 सॉन्ग्स इन द फिल्म. अब बात करते हैं फिल्म की रेटिंग की. मास ऑडियंस रेटिंग एंड सिनेफाइल ऑडियंस रेटिंग. मास ऑडियंस रेटिंग मैं इस फिल्म को दूंगा 4 stars. एज आई एक्सप्लेन्ड, मास ऑडियंस को फिल्म बहुत पसंद आएगी. जस्ट गो फॉर इट. इट वोंट बी अ वेस्ट ऑफ टाइम. यू विल एंजॉय दिस. सिनेफाइल रेटिंग में इस फिल्म को दूंगा 2.5 stars. डेफिनेटली एज अ थ्रिलर इट्स समथिंग वेरी फ्रेश टू बॉलीवुड, एंड फिल्म जहाँ पे वर्क नहीं करती है, आई एक्सप्लेन्ड यू इन माई सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू. सो बट सिनेफाइल्स, डू गिव इट अ ट्राई. इट विल डेफिनेटली क्रिएट सम गुड कॉन्वर्सेशंस विद योर फ्रेंड्स. हेलो सर, मैं इंस्टा फाइनेंस से बात कर रही. हम लोग लो इंटरेस्ट इंस्टेंट पेपरलेस लोन प्रोवाइड करते. आपका कोई रिक्वायरमेंट है क्या? सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव. देखो, ये एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग सी फिल्म है. इट्स अ ह्यूमन ड्रामा, एंड मैं सोच रहा था कि हम मेन स्ट्रीम में इतनी लाउड फिल्में बना रहे हैं कि पता ही नहीं लगता कि फिल्म से एक्सपेक्ट क्या करना है. इवन जो हमारे ह्यूमन ड्रामाज होते हैं ज़्यादातर, वो इतने मेन स्ट्रीम हो चुके हैं कि हर ड्रामा में आप कोई ना कोई सोशल इशू देख रहे होते हो. सो देयर आर वेरी लेस फिल्म्स दीज डेज अराउंड जस्ट ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन. सिंपल. बेसिकली वो छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स डेली लाइफ के जो हमें अपने लोगों से या अपने दोस्तों से होते हैं. मुझे सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव एक काफ़ी वेल मेड फिल्म लगी. इट इज़ अ सिंपल स्टोरी अबाउट द 90s जहाँ पे मालेगांव को देखते हैं और उसमें ये 4-5 दोस्त मिलके पैरोडी फिल्म्स बनाना शुरू करते हैं और कैसे वो उस जर्नी में चेंज होते हैं या उनकी लाइफ उनको कहाँ पहुँचाती है. पूरी फिल्म इसी के बारे में है. आदर्श गौरव प्लेज द कैरेक्टर ऑफ नासिर जो फिल्म में बनाता है. विनीत कुमार सिंह प्ले करते हैं फारूक का कैरेक्टर जो इन फिल्मों का राइटर है. और इसमें शशांक कड़ोरा प्लेज द कैरेक्टर ऑफ शफीक जो उनका दोस्त होता है और वो कहीं ना कहीं एक्टर बनना चाहता है बट कभी खुल के बता नहीं पाता. सो ये फिल्म ना फिल्म मेकिंग के अराउंड तो है ही, बट ये फ्रेंडशिप के बारे में है. और कितना मज़ा आता है एक ऐसी फिल्म को देखना जहाँ पे फिल्म में फिल्म बनने वाली है. तो मुझे ये कॉन्सेप्ट हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. जब मैंने फिल्म देखना शुरू किया तो जो VHS के शॉट्स थे, जो पुराने थिएटर्स के शॉट थे, उसमें पूरा नॉस्टैल्जिया ट्रिप हो गया. क्योंकि उस VHS एरा के थ्रू उन्होंने चार्ली चैपलिन, जैकी चैन, ब्रूस ली, इन सब की फिल्म्स दिखाई हैं और उन्हीं की फिल्म्स को देख के वो इंस्पायर हुआ करते थे. सो इन सीन्स को देख के डेफिनेटली नॉस्टैल्जिया फील होता है. एंड आपको पता लगता है कि पुराने टाइम में लोग किस तरह से फिल्में पायरेसी करते थे या किस तरह की फिल्में देखना पसंद करते थे और उनका सिनेमा को लेके पैशन किन फिल्मों से शुरू होता था. सो इट वाज रियली गुड टू सी दैट आर्क इन दीज कैरेक्टर्स. इस फिल्म की सबसे अच्छी बात ही है कि इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रेट स्टोरी. एक ऐसी दुनिया की जिसको शायद बहुत लोग निग्लेक्ट कर चुके हैं या भूल चुके हैं. ये सभी लोग कैसे फिल्में बनाते हैं क्योंकि इनके पास पैसे तो है नहीं. वही जुगाड़ू मेथड से पूरी फिल्म बनाना, और ये स्क्रीन पे बहुत एंटरटेनिंग लगता है. वो पूरी फिल्म बनाने का जो प्रेशर होता है और फर्स्ट डे फर्स्ट शो का रिस्पॉन्स, वो सारे इमोशंस आपको इस फिल्म में फील होते हैं. अगर आप एक हार्मलेस ह्यूमन ड्रामा फिल्म देखना चाहते हो तो सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव इज दैट फिल्म. ज़्यादा एग्जैजरेटेड कुछ भी नहीं है. कैरेक्टर्स हैं, उनका स्ट्रगल है, कुछ कैरेक्टर्स की ग्रीड है, कुछ कैरेक्टर्स की इग्नोरेंस है, सब कुछ आपको दिखाया जाता है. बेसिकली इस फिल्म में कोई एक हीरो नहीं है. दिस इज नॉट अ फिल्म बेस्ड ऑन जस्ट वन इंडिविजुअल. इस फिल्म में जो 3-4 कैरेक्टर्स हैं यही फिल्म के हीरोज हैं. एंड इन सब ने अच्छी एक्टिंग की है, बट मेरी फेवरेट तो विनीत कुमार सिंह की थी. जिस तरह से उन्होंने अपना कैरेक्टर प्ले किया है, ही डेफिनेटली स्टैंड्स आउट. 2 हफ्ते पहले छावा में जिस तरह से उन्होंने अपना कैरेक्टर प्ले किया था, उससे साफ प्रूफ होता है कि उनके पास कितना स्ट्रॉन्ग मटेरियल है एज एन एक्टर. सो जब उनकी इंडी फिल्म्स आती हैं सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव जैसी, तो बहुत ज़रूरी है कि ऑडियंस इन फिल्मों को भी थोड़ा सपोर्ट करे. बिकॉज एक एक्टर सिर्फ मेन स्ट्रीम फिल्म करके अपनी एक्टिंग के चॉप्स ज़्यादा नहीं दिखा सकता है. उसको इस तरह की फिल्मों की भी बहुत ज़रूरत होती है. सो जो लोग विनीत कुमार सिंह की सोशल मीडिया पे इतनी तारीफ कर रहे थे, एंड आई जस्ट फेल्ट कि वही लोग अब शायद इनकी ये वाली फिल्म भी नहीं देखने जाएंगे. सो दिस इज आयरॉनिकली द करियर ऑफ विनीत कुमार सिंह, जहाँ पे वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस देते रहते हैं बट लोग उनकी फिल्मों को जाके थिएटर में तो सपोर्ट करते ही नहीं. अब थोड़ा इस फिल्म की टेक्निकली बात करते हैं. सो सिनेमाटोग्राफी मुझे इस फिल्म की काफ़ी इंप्रेसिव लगी. लिटरली ऐसा लगता है कि जो 90s के फोटोज़ देखते थे ना आप, उस विजुअल स्टाइल को इन्होंने फॉलो किया. एंड इट्स सो गुड टू सी दैट ऑन स्क्रीन. इसके अलावा जिस तरह का इसका प्रोडक्शन डिज़ाइन है, हर चीज़ बहुत पुरानी और 90s की फील होती है. वो डस्टी जगहें, पुराने थिएटर्स,
चाय के कप, यू नो इट्स सच अ गुड फिल्म व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्शन वाइज कि आप वो टाइम थोड़ा रिलिव करते हो. इट डेफिनेटली फील्स लाइक अ स्टूडियो मेड फिल्म, बट प्रोडक्शन में तो काफ़ी अच्छा वर्क किया है. इसके अलावा जो फिल्म के जो कलर टोन है वो थोड़ा सा डल और ब्राउनिश या येलोइश रखा गया है. मैं उस चीज़ का इतना फ़ैन नहीं हूँ, बिकॉज हमेशा एक इंटरनेशनल फिल्म स्टैंडर्ड से इसी तरह की टोन्स को रखा जाता है, विच डजंट रियली, यू नो, दे जस्ट लुक डल. आई रियली फील कि जिस तरह की फिल्म की स्टोरी थी थोड़ा फिल्म को और लाइवली बनाया जा सकता था इसके कलर ट्रांजिशंस के हिसाब से. सो मुझे तो ऐसे लगा थोड़ा टेक्निकल है, बट आई फेल्ट कि ये कलर पैलेट इतना फिल्म को सूट तो नहीं करता है. इट डजंट ब्रिंग आउट द लाइफ ऑफ द फिल्म. इसके अलावा मुझे लगा कि जिस तरह से इन चारों की फ्रेंडशिप को एंड तक दिखाया गया है, इट एक्चुअली बिकम्स क्वाइट रूटीन. ये फिल्म सिंस एक्सेल एंटरटेनमेंट की है तो उन्होंने काफ़ी फिल्में फ्रेंडशिप के नैरेटिव के अराउंड बनाई हैं. फॉर एग्जाम्पल दिल चाहता है, ZNMD, रॉक ऑन एंड इवन गली बॉय. तो इन सभी फिल्म्स में ना फ्रेंडशिप बहुत कोर वैल्यू रखती है. बट मालेगांव में इट जस्ट फील्स कि बहुत ही रूटीन टेम्पलेट पे ये पूरी फिल्म खत्म हो जाती है. वी डोंट रियली गेट टू सी अ डेप्थ इन देयर फ्रेंडशिप. सो इसलिए मुझे लगा कि जो फिल्म का एक कॉन्सेप्ट था फ्रेंडशिप का, वो इतने अच्छे से भी एक्सप्लोर नहीं हुआ. दैट्स वाई फॉर मी इट बिकम्स मोर ऑफ वन टाइम गुड एक्सपीरियंस रादर देन अ फिल्म दैट आई विल रिमेंबर फॉर माई होल लाइफ. एंड येस, मैं एक और बात ऐड करूंगा कि अगर आप ये फिल्म देख चुके हो या देखने वाले हो, देन आई हाईली रिकमेंड यू टू वॉच द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्री जिससे फिल्म बेस्ड है. उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है मालेगांव का सुपरमैन. और वो इतनी बढ़िया डॉक्यूमेंट्री है ना कि इट्स अ फिल्म मेकिंग मास्टरपीस. अगर आप फिल्म मेकिंग भी नहीं समझते हो तो शायद वो आपको लाइफ को लेके एक विजन दे दे. इतनी बढ़िया फिल्म है वो. जस्ट इमेजिन कि वो किस तरह की डॉक्यूमेंट्री होगी कि उस पे ही अब उन्होंने फिल्म बनाई है. सो डेफिनेटली सिनेफाइल्स, आई हाईली रिकमेंड यू टू वॉच मालेगांव का सुपरमैन. ट्रस्ट मी, यू विल लव इट. अब बात करते हैं मास ऑडियंस रेटिंग एंड सिनेफाइल ऑडियंस रेटिंग की. मास रेटिंग में इस फिल्म को दूंगा 3 स्टार्स. इस फिल्म में वो मास एलिमेंट्स नहीं है जो यूजुअली लोग देखने के यूज टू हो चुके हैं. एंड इट्स अ वेरी सैड थिंग टू सी, बिकॉज हम सीरियसली हाईजैक हो चुके हैं एक तरह की फिल्में देखने के लिए, स्पेशली मास ऑडियंस. सो इवेंचुअली इट्स नॉट प्रॉब्ली द बेस्ट film for mass audience, but if you watch it you will definitely have some great moments to experience. Cinephile rating में इस फिल्म को दूंगा 3.5 stars. Technically it's a well made film और cinephiles को ये फिल्म तो definitely देखनी चाहिए, because there are so many things that you might not find in other usual Hindi films. So cinephiles, do watch it. ऑलराइट देन, ये तो था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्रेजी और सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव को लेके. आपका ओपिनियन मेरा ओपिनियन डिफरेंट भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली ओके. सो अगर मेरा और आपका ओपिनियन मैच करता है एंड इफ यू फील ही सेड द राइट थिंग, मज़ा आया यार ये सुन के, मैंने भी ऐसे फील किया, देन डू ड्रॉप अ कॉमेंट. एंड इफ़ यू डोंट अग्री विद मी, पोलाइटली डू कॉमेंट विदाउट बीइंग हार्श. I love to have some discussions. Now it's time to announce the giveaway winner of Chhawa review. So उस रिव्यू का गिव जीता है दिस इज सैनी जी ने. इनके चैनल का नाम इस तरह का है कुछ. सो इन्होंने अपना ओपिनियन विकी कौशल की बेस्ट परफॉर्मेंस पे दिया था. आई रियली लाइक दैट कमेंट. कांग्रेचुलेशंस बडी, यू विन दिस इंटरस्टेलर पोस्टर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गिव अवे फॉर दिस रिव्यू. यार बहुत ही स्पेशल गिव अवे है. आई हैव ओनली 2 ऑफ दीज. एक मैं आपको दे दूंगा, एक मैं अपने पास रखूँगा. सो दिस इज़ अ फहद फाजिल आवेशम पोस्टर, मेटल पोस्टर. ग्रेट, अ ग्रेट कलेक्टिबल. सो अगर आपको ये जीतना है तो आपको कमेंट करके इन दोनों फिल्म्स के बारे में, एक फिल्म के बारे में ओपिनियन देना है. सो क्रेजी या सुपरवाइज ऑफ मालेगांव में आपको क्या पॉजिटिव लगा एक, या क्या नेगेटिव लगा, सिर्फ एक फिल्म के बारे में बताना. जिसका भी कमेंट सबसे अच्छा होगा मैं उसको ये पोस्टर गिव अवे करूँगा. एंड प्लीज़ फिल्म्स देख के ही कमेंट करना, डोंट चीट, यू नो, यू are much better than all this. Anyway, मैं चलता हूँ. It's already 3 AM in the morning. Reviewing is difficult. So, if you connect with my reviews, please follow me on my social media handles, Twitter, Letterboxd and Instagram. And Instagram पे आजकल मैं बहुत content post कर रहा हूँ. Oscars के related मैं अपने point of views, films को लेके मैं वहाँ पे ही reels बना रहा हूँ. Go and follow me there. We'll have some great discussions. Bye. Keep watching good films. अब मुझे शायद नींद भी नहीं आएगी.